Everyone, welcome back. Dr. Himanshu Saxena this side, and let us continue with the multiple choice questions on financial derivatives. Now in today's class we are going to discuss the MCQs on options. So in various lectures I have described the various kinds of options. ऑप्शंस के ऊपर आपने प्रैक्टिकल्स भी किए हैं, ब्लैक स्कोल्स मॉडल के ऊपर, बाइनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल के ऊपर. ऑल्दो वो इतने लंबे लंबे प्रैक्टिकल्स और उनके सॉल्यूशंस तो नहीं आएंगे एमसीक्यूज में, बट यू मस्ट रिमेंबर देयर फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं एमसीक्यू टाइप के. राइट, यू माइट बी गिवन 4 ऑप्शंस. Out of those 4 options, one right option will be there as far as the formula is concerned. बाकी 3 ऑप्शंस गलत होंगी, तो मस्ट रिमेंबर द फॉर्मूले ताकि आप उस टाइम पर स्ट्राइक कर सकें राइट ऑप्शन को. सो ऑप्शन बेसिकली व्हाट आर ऑप्शंस? दे आर कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच गिव द परचेजर the option to buy or sell an underlying asset. So there are 2 types of options that you are going to discuss, और काफी सारे MCQs उनके ऊपर बेस्ड भी होंगे. Options basically are bifurcated into 2: call option and put option. Now call option gives the holder or the purchaser the right to buy. Right, it is not the obligation to buy, it is the right to buy. Similarly, put option gives the holder the right to sell. तो कॉल ऑप्शन का मीनिंग ध्यान रखिएगा. इट इज बेसिकली द राइट टू बाय, ऑल्दो इट्स नॉट एन ऑब्लिगेशन. अगर मान लीजिए आप कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को एंटर कर रहे हैं, यू आर प्लानिंग टू परचेज एन एसेट और आपको लगता है कि उसकी प्राइस बढ़ सकती है, सो यू माइट परचेज द कॉल ऑप्शन. लेकिन अगर उसकी प्राइस गिर जाती है, सो इट इज नॉट मैंडेटरी टू एक्सरसाइज इट. आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप उस अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करेंगे, लॉस मेकिंग प्रपोजिशन में भी वो डील करेंगे. यू माइट जस्ट लैप्स दैट कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉल ऑप्शन आपको राइट देता है बाय करने का, लेकिन कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको बाय करना ही करना है. अगर उस पर्टिकुलर एसेट की प्राइस गिर जाती है, सो यू डोंट हैव एन ऑब्लिगेशन टू बाय, यू कैन जस्ट लैप्स द कॉन्ट्रैक्ट. अगर प्राइस बढ़ती है, राइट, आपने बाय किया हुआ है 100 रुपीज का और वो बढ़ जाती है प्राइस 125 रुपीज का, सो इट इज बेनिफिशियल टू एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट और वहां पर आपको प्रॉफिट हो जाता है 25 रुपीज का. देन इन दैट केस यू कैन एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन अगर मान लीजिए प्राइस कम्स डाउन, so it is not necessary that you have to exercise your right, you can just lapse the contract. So call option gives the right to buy, put option gives the right to sell. आपको इनके बारे में भी बताएंगे, लॉन्ग कॉल, शॉर्ट कॉल, लॉन्ग पुट, शॉर्ट पुट के बारे में with the help of MCQs. Otherwise, the lecture might become a little bit monotonous. So let's make it interesting. Let us discuss the concepts of options using multiple choice questions, and you certainly are going to enjoy the lecture today. और साथ ही साथ आपके जो बेसिक्स हैं वो भी क्लियर होते जाएंगे. Your doubts, they will be put to rest after today's lecture. So let us start. Now we go for the first one. Just let me position the slide. Options are contracts that give the purchaser the option to buy or sell an underlying asset. Obligation नहीं है, ध्यान रखिएगा. Right to hold an underlying asset, right to switch payment streams, no. The first option is absolutely correct. Option नाम से ही पता लग रहा है कि you have an option to buy or sell an underlying asset. आपको एग्जाम्पल दिया था, अगर उसकी प्राइस आपने बाय जो कर रहे हैं, अगर उसकी प्राइस बढ़ती है, सो यू हैव द ऑप्शन टू एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन अगर उसकी प्राइस गिर जाती है, सो यू कैन ऑलवेज लैप्स द कॉन्ट्रैक्ट. सो ऑप्शंस आर दोस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स व्हिच गिव द परचेजर और द होल्डर, राइट, इसको ध्यान रखिएगा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज होल्डर द ऑप्शन टू बाय और सेल एन अंडरलाइंग एसेट. इसी तरह से जो ऑप्शन सेलर भी होता है
उसको बोला जाता है ऑप्शन राइटर। ये टेक्निकल्स ध्यान रखिएगा, यू माइट एनकाउंटर दीज टेक्निकल्स इन योर एमसीक्यूज ऑल्सो। So options are contracts that gives the purchaser the option to buy or sell an underlying asset. The underlying asset could be in the form of a stock, share, commodity. So it could be anything. Next, moving on to the next question. The price specified on an option that the holder can buy or sell the underlying asset is called premium, call, strike price and put. आपको याद रखना है the price at which the holder can buy or sell the underlying asset is called as strike price, और इसका एक और नाम भी होता है, it is also called as exercise price. Alright, तो exercise price is the another name for strike price. एक spot price होती है और एक strike price होती है. Right, spot price could be moving. Spot price is basically indicating the current market price of the asset, of the stock or commodity. तो अगर spot price अभी हो रही है 85, बाद में हो सकता है 90 हो जाए, 100 हो जाए, so spot price is referring to the current market price. लेकिन जिसके ऊपर वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो सौदा हो रहा है, अगर मान लीजिए वो रेट है 87, तो उसको बोला जाएगा एक्सरसाइज प्राइस या फिर स्ट्राइक प्राइस। वो कांस्टेंट रहती है। मार्केट प्राइस कैन मूव अप और डाउन, बट जो एक्सरसाइज प्राइस है जिसका नाम है स्ट्राइक प्राइस, वो प्राइस है जिसके ऊपर आप उस सौदे को कर रहे हैं। राइट, द होल्डर कैन बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट, इट इज फिक्स्ड, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। उस पर तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। और स्पॉट प्राइस इट कैन गो अप एंड डाउन। राइट, तो अब आप देख रहे हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स भी इन एमसीक्यूज के थ्रू ही क्लियर होते जा रहे हैं। आपने दो टर्म तो फर्स्ट क्वेश्चन में सीखे, होल्डर, बायर, ऑप्शन की डेफिनेशन पता लगी आपको। उसके बाद दो और टेक्निकल्स देखे आपने, एक्सरसाइज प्राइस और स्ट्राइक प्राइस। एक और टर्म जो आपने सीखा वो है स्पॉट प्राइस, विच इज कॉल्ड एज द करंट मार्केट price. So the best way to study a particular subject is with the help of questions, right, as well as practicals. We will be coming on to the practicals on MCQs, but let us just polish some of your doubts, polish some of the concepts of options. Next, just pay attention. The price specified on an option that the holder can buy or sell the underlying asset is called the premium. Strike price, exercise price, both B and C are true. बहुत सिंपल है ये। अभी इतनी देर तक आपको यही बता रहे थे कि स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस ये दोनों चीजें एक ही होती हैं, और इसी रीजन से यहां पर जो आपका आंसर होगा वो होगा बोथ B and C are true. The price is specified on an option that the holder can buy or sell the underlying asset is called as the strike price as well as exercise price. जो specified है, जिसके ऊपर होल्डर बाय और सेल करेगा, वो ऑप्शन मिलेगी आपको, वो स्ट्राइक प्राइस भी हो सकती है, एक्सरसाइज प्राइस भी हो सकती है। दैट इज वाई बोथ बी एंड सी आर एब्सोल्युटली ट्रू। नेक्स्ट, moving on to the next question. Okay, so there are many questions in this slide. Now next question, number 61. I hope it's clearly visible. The seller of an option, the seller of an option has the right to buy or sell the underlying asset, the obligation to buy or sell the underlying asset, ability to reduce transaction risk, राइट टू एक्सचेंज वन पेमेंट स्ट्रीम फॉर अदर। अब यहां ध्यान देना है आपको, सेलर की बात हो रही है, ऑप्शन बायर की नहीं हो रही। बायर के पास तो ऑप्शन होता है, राइट,
ही हैज द राइट टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट। तो ये किसका राइट होता है? द ऑप्शन होल्डर, जो बायर है उसका, राइट। थोड़े और कंसेप्ट्स अपने क्लियर करते जाइए। लेकिन जो सेलर है उसको प्रीमियम मिल रहा है, होल्डर तो प्रीमियम दे रहा है, लेकिन सेलर है उसको प्रीमियम मिल रहा है। सो नाउ ही इज गेटिंग द प्रीमियम, और ये उसका एक ऑब्लिगेशन बन जाता है, ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट। सो ही इज अंडर द ऑब्लिगेशन। ये कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने हैं। एक होता है बायर जिसको बोला जाता है होल्डर, दूसरा होता है सेलर जिसको बोला जाता है राइटर। तो होल्डर या बायर के पास तो राइट रहता है, राइट, ही हैज द राइट टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट ऑल्दो ही डजंट हैव द ऑब्लिगेशन। लेकिन जो सेलर है, सेलर ऑफ एन ऑप्शन, उसको मिलता है प्रीमियम, राइट। सो ही इज बेसिकली अंडर द प्रीमियम, ही इज अंडर द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है सेलर के केस में। सो ही हैज द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट बिकॉज ही इज गेटिंग द प्रीमियम फॉर इट। होल्डर तो प्रीमियम दे रहा है, मान लीजिए 10 रुपीज का प्रीमियम दिया है उसने एक पर्टिकुलर ऑप्शन के ऊपर, तो होल्डर के पास तो वो राइट है कि वो खरीद सकता है, बेच सकता है, ही हैज द ऑप्शन, या वो लैप्स भी कर सकता है अगर उसके अकॉर्डिंगली वो प्राइस मूव नहीं कर रही है उस पर्टिकुलर स्टॉक की, तो ही हैज द ऑप्शन। लेकिन जो सेलर है, सेलर के पास ये ऑब्लिगेशन है, उसको ये पूरा करना ही करना है, उसको प्रीमियम मिल रहा है, तो अब उसको होल्डर के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, उसको बाय करना पड़ेगा या सेल करना पड़ेगा द अंडरलाइंग एसेट। तो ये ध्यान रखना है आपको। दो चीजें फिर से बता रहे हैं, जो होल्डर है उसके पास तो होता है राइट, राइट टू बाय और राइट टू सेल, और जो सेलर है उसके पास होता है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब हो गया कि उसको तो करना ही करना है, उसको तो प्रीमियम मिल गया, तो अब उसको तो अपना वो जो होल्डर जैसा कहेगा उसको वो ऑब्लिगेशन पूरा करना ही पड़ेगा। तो सेलर ऑब्लिगेशन, होल्डर के पास राइट है, राइट टू बाय और राइट टू सेल द अंडरलाइंग एसेट। ही डजंट हैव द ऑब्लिगेशन, होल्डर प्रीमियम देगा, he will give the premium and seller will receive the premium। कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, और ये चीजें अब आगे आ भी रही हैं। नंबर 62, द सेलर ऑफ एन ऑप्शन, द सेलर ऑफ एन ऑप्शन इज बेसिकली ऑब्लिगेटेड। आपको बोला था ना उसके पास तो है ऑब्लिगेशन, is obligated to buy or sell the underlying asset while the purchaser of an option has the right to buy or sell the asset। तो ये तो हमें पता लग ही रहा है, और देखते हैं अब ये कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं। ऑब्लिगेशन तो फर्स्ट और थर्ड में है, सेलर के पास है ऑब्लिगेशन, थर्ड में भी ऑब्लिगेशन, लेकिन आगे का परचेजर ऑफ एन ऑप्शन हैज द राइट, सो दैट मीन्स फर्स्ट इज एब्सोल्युटली फर्स्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां पर सेलर के पास है ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट, कि उसको तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि उसको प्रीमियम मिल रहा है। व्हाइल द परचेजर ऑफ एन ऑप्शन हैज द राइट टू बाय और सेल द एसेट। ऑप्शन का मतलब ही यही है, आप प्रीमियम दे रहे हैं तो आपके पास राइट आ जाता है, राइट टू बाय और सेल द एसेट। लेकिन अगर स्टॉक की प्राइस आपके अकॉर्डिंगली नहीं मूव कर रही है तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को लैप्स भी कर सकते हैं। ये किसके पास है? ये राइट होता है हमेशा होल्डर के पास। सो फर्स्ट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये रूल्स ध्यान रखिएगा। seller of an option is obligated to buy or sell while the purchaser of an option has the right to buy or sell the asset। उसके पास एक ऑप्शन है, उसको राइट मिल गया है प्रीमियम देने पर, खरीदेगा और बेचेगा, लेकिन अगर प्राइस उसके अकॉर्डिंगली मूव नहीं करती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को लैप्स भी कर सकता है। उसके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना ही करना है। ये चीज भी आपको पता लगी गई होगी, इतनी आपको बता दी। द अमाउंट पेड फॉर एन ऑप्शन इज द प्रीमियम। ऑप्शन के लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। सो द अमाउंट पेड फॉर एन ऑप्शन इज द प्रीमियम, राइट। सो all the students who are attending the class kindly take down the question as well as the right answer। तो उससे आपको क्या है, ये मेमोराइज होते जाएंगे। और एक चीज को हम 2-3 बार बताते रहते हैं, तो बाय द टाइम आई एम एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट, यू नो, सेकंड और थर्ड टाइम, तब तक आप उसको नोट भी कर सकते हैं। ओके
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर दो चीजें आप एक साथ समझ जाएंगे। एन ऑप्शन दैट कैन बी एक्सरसाइज्ड एट एनी टाइम अप टू द मैच्योरिटी इज कॉल्ड एन अमेरिकन ऑप्शन। दो तरह की ऑप्शन होती है, एक तो मैच्योरिटी तक उसको कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं एट एनी डे, एक और ऑप्शन है दैट कैन बी एक्सरसाइज्ड एट मैच्योरिटी ओनली, वो होती है यूरोपियन ऑप्शन। सो हियर लाइज द डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन ऑप्शन एंड यूरोपियन ऑप्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है? एन ऑप्शन विच कैन बी एक्सरसाइज्ड एट एनी टाइम एनी डे अप टू द मैच्योरिटी। हर ऑप्शन का एक मैच्योरिटी टाइम होता है, 2 महीने 3 महीने। सो अमेरिकन ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड एट एनी टाइम अप टू द मैच्योरिटी, while European option can be exercised only at the maturity. Right? I hope the difference between the two is clear, and we are moving on to the next slide. Okay. Next, number 66. Now this says that options on individual stocks are referred to as stock options. नाम से पता लग रहा है जो stocks based options हैं they are called as stock options, and similarly options on future contracts are called as future options. तो जो stocks के ऊपर हैं उनको स्टॉक ऑप्शंस बोला जाता है, जो फ्यूचर बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पर होती हैं दे आर कॉल्ड एज फ्यूचर ऑप्शंस। राइट? नेक्स्ट, एन ऑप्शन दैट गिव्स द ओनर द राइट टू बाय अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एट द एक्सरसाइज प्राइस विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज अ, जहां भी राइट टू बाय होगा, राइट, राइट टू बाय, दैट इज कॉल्ड एज ए कॉल ऑप्शन। So right to buy is given by call option. तो put option में क्या होता है? put option में होता है right to sell. शायद हो सकता है आगे क्वेश्चन आ जाए। Let's see. A call option okay, a call option gives the owner, अब अगर आप देखें तो ये आंसर तो आप खुद ही बता सकते हैं। अ कॉल ऑप्शन गिव्स द ओनर द राइट टू बाय, राइट टू सेल नहीं, वो ध्यान रखना, राइट टू सेल आएगा पुट के अंदर, और ऑब्लिगेशन तो होता ही नहीं। ऑब्लिगेशन किसके पास आता है? वो आता है राइटर के पास, सेलर के पास, राइटर या फिर सेलर, ऑप्शन राइटर, ऑप्शन सेलर। सो कॉल ऑप्शन गिव्स द राइट टू बाय, और ये तो सेम ही हो गया, सॉरी मतलब बताया है आपको, कॉल ऑप्शन गिव्स द सेलर। अब सेलर के पास क्या है? सेलर इज इन द ऑब्लिगेशन टू सेल द अंडरलाइंग सिक्योरिटी। सेलर को मिलेगा प्रीमियम, राइट? जो बायर है, परचेजर है, वो तो देगा प्रीमियम। तो कॉल ऑप्शन गिव्स द सेलर, सेलर के पास आ गया ऑब्लिगेशन की भाई उसको तो वो चीज माननी पड़ेगी जो बायर बोलेगा। बायर दे रहा है प्रीमियम, सेलर को मिल रहा है प्रीमियम, सेलर को प्रीमियम मिल गया, सो ही इज अंडर द ऑब्लिगेशन टू सेल द अंडरलाइंग सिक्योरिटी। तो आप देखो बड़े मिलते जुलते क्वेश्चन है। कॉल ऑप्शन गिव्स द ओनर, ओनर का मतलब होता है बायर, होल्डर, तो कॉल ऑप्शन देता है राइट टू बाय, लेकिन सेलर को क्या देगा? वो सेलर को मिलेगा ऑब्लिगेशन, जो बायर है वो खरीदेगा। अब वो खरीदेगा तो कोई तो बेचेगा ना, कौन बेचेगा? सेलर बेचेगा। तो जो सेलर बेचेगा उसके पास ऑब्लिगेशन आ जाता है कि उसको वो चीज माननी पड़ेगी क्योंकि उसको उसके बदले में प्रीमियम मिला हुआ है। सो सेलर इज अंडर द ऑब्लिगेशन टू सेल द अंडरलाइंग सिक्योरिटी, राइट? एन ऑप्शन अलाउज द होल्डर to buy an asset in the future is a call option. Very simple. तो वो ऑप्शन जो होल्डर को अलाउ कर रही है टू बाय एन एसेट इन द फ्यूचर,
आपको ऑप्शन मिल गया है टू बाय एन एसेट इन द फ्यूचर, तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगी, वो ऑप्शन हो जाएगी कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का मतलब यही है, इट इज गिविंग द होल्डर एन ऑप्शन टू बाय एन एसेट इन द फ्यूचर, राइट। और आपको यही बताया कि वो देगा प्रीमियम, प्रीमियम किसको देगा, सेलर को, राइट। सेलर आ जाएगा अंडर द ऑब्लिगेशन, उसको बात माननी पड़ेगी, लेकिन जो होल्डर है उसको ऑप्शन मिल जाती है that he can buy the asset in the future if the prices go according to him, if the prices goes up, so he can always exercise his right to buy an asset in the future. That is the meaning of call option. Okay, next, an option that gives the owner the right to sell a financial instrument at the exercise price within a specific period of time, it is a put option. Right to sell, right, तो ओनर मतलब बायर, होल्डर, उसको राइट मिल रहा है राइट टू सेल। तो राइट टू सेल किससे मिलता है, पुट ऑप्शन को। तो वो फ्यूचर में कभी भी उस पर्टिकुलर राइट को एक्सरसाइज करके उस स्टॉक को बेच सकता है, और उसके लिए वो प्रीमियम देता है, राइट। किसके लिए देता है, राइट टू सेल अर्न करने के लिए। सो पुट ऑप्शन गिव्स द ओनर राइट टू सेल, कॉल ऑप्शन गिव्स द holder the right to buy. 73, a put option gives the owner the right to sell the underlying security. पहला आंसर बिल्कुल सही है, उसको राइट मिल रहा है किस चीज का, बाय करने का नहीं, राइट तो मिलेगा, लेकिन राइट किस चीज का मिल रहा है, राइट टू सेल द अंडरलाइंग सिक्योरिटी। ठीक है, तो अब इनको एक बार आप मेमोराइज कर लीजिए। वी आर गोइंग टू मूव towards the next slide, just pay attention on these concepts, क्योंकि अब कुछ इंटरेस्टिंग MCQs आएंगे प्रैक्टिकल्स के ऊपर भी, लेकिन अपने बेसिक्स क्लियर करते जाओ। कॉल ऑप्शन राइट टू बाय, पुट ऑप्शन राइट टू सेल। जो बायर है, जो राइट अर्न कर रहा है, वो प्रीमियम देगा, किसको देगा, सेलर को देगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। I hope it's visible. Number 74th, a put option gives the seller के बारे में बात हो रही है, ध्यान रखना। पुट ऑप्शन सेलर को राइट तो नहीं देगा, राइट किसको मिलता है, राइट मिलता है ऑप्शन बायर को। पुट ऑप्शन गिव्स द सेलर को क्या मिलेगा बेचारे को, ऑब्लिगेशन, हालांकि प्रीमियम भी वही लेता है। तो पुट ऑप्शन गिव्स द सेलर ऑब्लिगेशन मिलेगा, किस चीज का, ऑब्लिगेशन टू बाय द अंडरलाइंग सिक्योरिटी। जो पुट ऑप्शन है वो बायर को क्या दे रहा है, बायर को दे रहा है राइट टू सेल। ठीक है, पुट ऑप्शन बायर को मिल रहा है राइट टू सेल। अब वो बेचेगा तो कोई तो खरीदेगा, वो दे रहा है प्रीमियम। प्रीमियम किसको देगा, जो बायर है जिसको वो माल दे रहा है। तो पुट ऑप्शन के थ्रू राइट टू सेल तो अर्न हो गया, वो देगा प्रीमियम, किसको देगा, बायर को। सो सेलर जो है उसको क्या हो जाएगा, उसको हो जाएगा ऑब्लिगेशन टू बाय द अंडरलाइंग सिक्योरिटी। पुट ऑप्शन ध्यान रखिएगा, बायर को क्या देता है, बायर को देता है राइट टू सेल, किसको देता है वो, बायर को। दोबारा बता रहे हैं, ध्यान देना। पुट ऑप्शन गिव्स द राइट टू सेल, किसको दे रहा है, जो खरीद रहा है पुट ऑप्शन को प्रीमियम देकर। लेकिन अब राइट टू सेल तो मिल गया, तो कोई ना कोई तो खरीदेगा। वो जो सेलर है उसको मिल जाता है ऑब्लिगेशन टू बाय द अंडरलाइंग सिक्योरिटी, प्रीमियम के साथ उसको मिलता है प्रीमियम, साथ में मिलेगा ऑब्लिगेशन। किस चीज को ऑब्लिगेशन मिलेगा, टू बाय द अंडरलाइंग सिक्योरिटी फ्रॉम द पुट ऑप्शन बायर, राइट। पुट ऑप्शन के तो आपको हमने दो क्वेश्चन का इस एक में कंबाइन करके सिखाया है, ध्यान देना इस चीज को कि पुट ऑप्शन ये क्या देता है, ये देता है राइट टू सेल। किसको दे रहा है, पुट ऑप्शन का जो होल्डर है, जो बायर है, उसको राइट टू सेल दे दिया। ये बंदा प्रीमियम देगा,
राइट ये तो है बायर पुट ऑप्शन का, प्रीमियम दे दिया, किसको दे दिया प्रीमियम, जो ऑप्शन राइटर है या फिर सेलर है उसको प्रीमियम मिल गया। लेकिन प्रीमियम मिलने के साथ साथ उसको क्या मिला, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन किस चीज का, इसने माल बेचा तो ऑब्लिगेशन टू बाय, प्रीमियम के साथ साथ ये चीज मिल गई। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है पुट ऑप्शन गिव्स द सेलर द ऑब्लिगेशन टू बाय द अंडरलाइंग सिक्योरिटी। तो काफी देर से समझा रहे हैं आपको, इसका रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा और इसको अच्छे से समझिएगा। नंबर 74 पुट ऑप्शन गिव्स द सेलर, सेलर को क्या दे रहा है, ऑब्लिगेशन टू बाय द अंडरलाइंग सिक्योरिटी। नेक्स्ट नंबर 75 एन ऑप्शन अलाउइंग द ओनर, ओनर जो बायर है, टू सेल एन एसेट एट अ फ्यूचर डेट, राइट ऑप्शन दे रहा है टू सेल एन एसेट एट अ फ्यूचर डेट इज कॉल्ड एज पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन का मतलब ही होता है राइट टू सेल, तो आपको राइट मिल गया सेल करने का एट अ फ्यूचर डेट, और वो ऑप्शन बोली जाती है पुट ऑप्शन। क्योंकि कॉल ऑप्शन होता है राइट टू बाय, दो चीजें होती हैं यहां पर ऑप्शंस में, डेरिवेटिव्स में कॉल ऑप्शन मिलता है राइट टू बाय, पुट ऑप्शन है राइट टू सेल एट अ फ्यूचर डेट, दैट इज कॉल्ड एज पुट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट नंबर 76 ओके, आई होप ये विजिबल तो है प्रॉपरली आपको। नंबर 76, नाउ व्हाट इज इट सेइंग, समझिएगा यहां पर, इफ यू बाय अ कॉल ऑप्शन एट 115 एट द एक्सपायरेशन द मार्केट प्राइस इज 110। अब यहां पर क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर आपने कॉल ऑप्शन परचेज किया है जिसका जो एसेट है उस टाइम पर जो एक्सरसाइज प्राइस थी वो थी 115, लेकिन अब प्राइस गिर गई, गिर के कहां पहुंच गई 110 पर, तो आपको तो लॉस होने लग गया। जब आपको लॉस होने लग गया तो आप उस कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेंगे। वाई विल यू पिक अप द लॉस, आप लॉस क्यों लेंगे जब आप देख रहे हैं साफ साफ कि यहां पर प्राइस थी 115 और उस पर्टिकुलर एसेट की प्राइस पहुंच चुकी है 110 रुपए, तो आप उस कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स कहते हैं सर एक्सरसाइज कब करेंगे, मान लीजिए वो जो सौदा होता है 115 का और प्राइस पहुंच जाती है 120 या 125 रुपए, तो यहां पर तो 10 रुपए का फायदा हो रहा होता, फायदा होता तो घर लेकर जाते ना प्रॉफिट को, लॉस को क्यों लेकर जाओगे आप, तो प्रॉफिट होगा तो आप एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन अगर आपको लॉस हो रहा होगा तो आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ठीक है। और देखो 77 देखिएगा, इफ यू आर बाइंग अ कॉल ऑप्शन एट 110, 110 पे खरीद रहे हैं, एक्सपायरी पर जो प्राइस है वो 115 हो गया, 110 पे आपने खरीदी, 115 वैल्यू हो गई है, क्या करेंगे आप, यू विल एक्सरसाइज योर कॉल ऑप्शन, आप अपना राइट टू बाय एक्सरसाइज करेंगे और 5 रुपए का यहां पर प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। 110 आपका यहां पर जिस कॉल ऑप्शन का आपने जो परचेज किया है उस टाइम पर जो सौदा हुआ था वो 110 रुपए का हुआ था, आपको राइट मिल गया 115 पर, 115 रुपए, सॉरी राइट मिल गया 110 पर और प्राइस एक्सपायरी पर पहुंच गई 115 पर, तो आपको तो प्रॉफिट हो रहा है 5 रुपए का। आप अपने राइट को एक्सरसाइज कर लेंगे, उस कमोडिटी को परचेज कर लेंगे 110 पर और आगे चलकर प्रॉफिट अर्न कर लेंगे 5 रुपीज का। सो हियर ऑन यू आर अर्निंग अ प्रॉफिट, दैट इज व्हाई द कॉल विल बी एक्सरसाइज, लेकिन अगर लॉस हो रहा होगा तो कॉल विल नॉट बी एक्सरसाइज्ड। और दो चीजें ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको दो और कॉन्सेप्ट्स सिखा देते हैं, एक तो होता है इन द मनी, ये वाली कॉल ऑप्शन हो गई ITM, इन द मनी, ये भी आएंगे एमसीक्यूज में, जहां जहां जो हो रहा है कॉन्सेप्ट सीखते जाइए। और ये जो लॉस मेकिंग प्रपोजिशन है इसको बोला जाता है OTM, आउट ऑफ द मनी। एक होता है इन द मनी और आउट ऑफ, इन द मनी तो तब होता है जहां पर स्ट्राइक प्राइस है 110 और जो स्पॉट प्राइस है वो पहुंच चुकी है
115, तो एक्सरसाइज प्राइस थी 110, वो प्राइस पहुंच चुकी है 115, तो आपको कॉल में पैसा बनते हुए नजर आ रहा है, इट इज इन द मनी। लेकिन यहां पर स्ट्राइक प्राइस है 115 और आपकी प्राइस क्रैश कर गई है, 110 पहुंच गई है, तो यहां पर तो आपका पैसा नहीं बन रहा, तो इट इज आउट ऑफ द मनी, यहां पैसा नहीं मिलेगा। एक वो होती है जहां पर स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस दोनों इक्वल हो जाती है, उसको बोला जाता है एटीएम, एट द मनी, राइट। तो ये कंसेप्ट्स भी ध्यान रखिएगा। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इन दिस स्लाइड वी हैव गॉट 3 more questions. Let's do them one by one. Number 78. 78 says if you buy a put option, right? आप put option को buy कर रहे हैं, that means you have the right to sell at 115. एक्सपायरी पर वो चीज पहुंच गई 110, राइट। राइट टू सेल आप अर्न कर रहे हैं 115 पर और 110 प्राइस पहुंच जाती है, तो अगर आप सेल कर रहे हैं 115 पर, आप उसको एक्सरसाइज करते हैं, उस पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस पहुंच चुकी है 110 पे, तो सीधे सीधे आपको 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। सो यू आर गोइंग टू एक्सरसाइज द पुट, आप पुट को एक्सरसाइज करेंगे। तो कॉल और पुट के अंदर ये डिफरेंसेस ध्यान रखने हैं आपको। कॉल के अंदर तो जब प्राइस बढ़ेगी तभी आप एक्सरसाइज करेंगे, पुट के अंदर जब प्राइस क्रैश होगी तभी आप एक्सरसाइज करेंगे, राइट। पुट का मतलब ये राइट टू सेल, तो 115 से वैल्यू 110 होगी। हाँ, अगर 115 पर आपने पुट ऑप्शन खरीदी होती है और प्राइस पहुंच गई होती है 125, तो आप सेल तो कर रहे हैं 115 पर, अब आप एक्सरसाइज करेंगे तो बाय थोड़ी करोगे 125 पर और 10 रुपए का लॉस खा जाओगे। नो, इन दैट केस यू विल नॉट एक्सरसाइज द पुट ऑप्शन, तो पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेंगे आप, राइट। ये ध्यान रखने हैं कॉन्सेप्ट्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एज फार एज कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस आर कंसर्न्ड। तो 105 है, यू हैव द राइट टू सेल व्हाइल द प्राइस हैज गॉन डाउन 110, 5 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, यू विल इमीडिएटली एक्सरसाइज योर पुट। नंबर 79, इफ यू बाय अ पुट ऑप्शन एट 110, 110 पे खरीद ली आपने पुट ऑप्शन, जब उस पर्टिकुलर एसेट का वैल्यू था 110, एक्सपायरी पर वो हो गई 115, पुट ऑप्शन की बात हो रही है। अगेन यू हैव द राइट टू सेल दिस ऑप्शन एट अ फ्यूचर डेट, दिस कमोडिटी एट अ फ्यूचर डेट, तो राइट टू सेल अभी आप अर्न कर रहे हैं 110 पर, लेकिन प्राइस हो गई 115, तो क्या करोगे आप? क्या अपनी पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे? नो, द पुट ऑप्शन विल नॉट बी एक्सरसाइज। वो एक्सरसाइज तब करते जब 110 की जगह प्राइस 105, 107, 102, 101 रह जाती, तब तो आप पुट ऑप्शन में फायदा उठा लेते। लेकिन यहां तो प्राइस बढ़ गई, तो आप क्यों राइट टू सेल अर्न करोगे अपना उस पर्टिकुलर एसेट के ऊपर और लॉस खाओगे? योर वैल्यू जिस पर वो सौदा बना था वो तो था 110, आपको राइट मिल गया सेल करने का 110 पर, लेकिन वैल्यू पहुंच गई 115 पर, तो आप लॉस नहीं लेंगे, यू विल नॉट एक्सरसाइज दैट पुट, राइट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्लाइड। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इफ फॉर अ $1000 प्रीमियम, प्रीमियम कितना है? $1000 का, तो जो भी फायदा नुकसान होगा उसमें से $1000 तो आपको माइनस करना ही पड़ेगा। यू बाय, मतलब लॉस होगा तो लॉस में ही एड अप हो जाएगा, प्रॉफिट होगा तो उसमें से माइनस करना पड़ेगा। $1 लाख कॉल ऑप्शन ऑन बॉन्ड फ्यूचर्स, यहां पर बॉन्ड फ्यूचर्स हैं, तो आप याद रखना एन तो 1000 है यहां पर, राइट। एन इज 1000 विद अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 110, एक्सरसाइज प्राइस जो है ना वो तो है 110, एक्सपायरी पर जो रेट पहुंच गई स्पॉट प्राइस वो है 114। एक कॉल ऑप्शन पर प्रॉफिट है 4 का, टोटल है आपके पास 1000, तो प्रॉफिट हो गया आपका 4000 का, राइट। 4000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन 1000 आपको प्रीमियम तो देना ही पड़ेगा, चाहे फायदा हो चाहे नुकसान ही तो देना ही पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट कितने का आ गया आपके पास? जो नेट प्रॉफिट आ रहा है
वो आ रहा है 3000 का, राइट। सो योर नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू $3000। आई रिपीट दिस थिंग, 110 पर कॉल ऑप्शन आपने बनाई है, एक्सपायरी पर होगी 114, तो आपके पास राइट आ गया बाय करने का। आप उस चीज को बाय कर लेंगे 110 पर, 114 में वो आराम से बिक जाएगी। 4 रुपए का प्रॉफिट तो हुआ एक पर। 1000, राइट, 1000 जो हैं वो आपके पास ऑप्शंस हैं, तो 4 इंटू 1000 किया, 4000 तो आपके पास हो गया प्रॉफिट। एक पे प्रॉफिट है $4 का, 1000 पे कितना होगा, राइट, इट इज 1000, तो 4 इंटू 1000 विल गिव यू अ प्रॉफिट ऑफ $4000। लेकिन ये जो प्रीमियम है ये तो आपको देना ही पड़ेगा, तो प्रीमियम आपको काटना पड़ेगा, और प्रीमियम को हटाकर आपका जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी वो आ रहा है 3000 का। मान लीजिए एक्सपायरी पर वैल्यू पहुंच जाती है 117, 117 में से 110 माइनस किए, एक पर होता $7 का फायदा, 1000 पर हो जाता आपका $7000 का प्रॉफिट, उसमें से प्रीमियम माइनस कर देते हैं, राइट, तो आपका नेट प्रॉफिट कितने का आ जाता, नेट प्रॉफिट आ जाता $6000 का। सो यू मस्ट रिमेंबर दीज कॉन्सेप्ट्स की जो भी प्रीमियम है, प्रीमियम तो आपको अपने प्रॉफिट में से माइनस करना ही पड़ेगा। और 110 वैल्यू थी, वो प्राइस एक्सपायरी पर जो है वो आ गई है यहां पर 114, तो आप अपनी कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करके प्रॉफिट बना लोगे। और प्रॉफिट कितने का बनाएंगे आप, 4 रुपीज का प्रॉफिट सीधे सीधे बनता हुआ नजर आ रहा है एक कॉल ऑप्शन पे। टोटल जो एन है वो यहाँ पर 1000 है, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 4 विल गिव यू 4000 एज योर प्रॉफिट, $4000 माइनस द प्रीमियम अमाउंट। प्रीमियम तो आपको देना ही पड़ेगा बिकॉज यू आर द बायर ऑफ एन ऑप्शन, वेदर कॉल और पुट, यू विल हैव टू पे द प्रीमियम। प्रीमियम पे किया, नेट प्रॉफिट हो गया आपका 3000। सो काइंडली टेक डाउन दीज कैलकुलेशंस and then we are going to proceed with the next slide. So the next one, just pay attention, some other interesting questions are going to follow in this one now. Okay, number 81. Now what is it saying? Let me just enlarge it, तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी से पता लगेगा। Now see, if for $1000 premium you buy a $1 lakh call option, n याद रखिएगा, ये आपको पहले भी समझाया है। Over here n is 1000, नंबर ऑफ कॉल ऑप्शन जो लॉट है यहाँ पर, लॉट साइज 1000 का है। On bond futures with a strike price of 114, स्ट्राइक प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस है 114, तो आपके पास राइट टू बाय है 114 का। एक्सपायरी पर वो रेट पहुंच जाती है 110, 4 रुपए का लॉस हो रहा है आपके पास, राइट। क्या आप इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे? 114 पर आपको बाय करने का राइट मिल रहा है, प्राइस पहुंच गई 110 पे, तो आप इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करोगे, सीधे सीधे 4 रुपए का लॉस हो रहा है। क्यों लॉस खाएंगे आप? यू विल नॉट एक्सरसाइज दिस ऑप्शन, इंस्टेड आप इसको लैप्स कर देंगे, छोड़ देंगे आप इसको। तो अल्टीमेटली लॉस कितने का होगा? लॉस होगा केवल प्रीमियम का, $1000। आपके 4000 ये नहीं होंगे लॉस, आपका लॉस कितने का होगा? प्रीमियम अमाउंट का, और प्रीमियम अमाउंट कितना है आपका? $1000, राइट। सो रिमेंबर व्हेन यू लैप्स द ऑप्शन, ये आपको बहुत सारे हमने प्रैक्टिकल्स के अंदर बताया भी, आप वो सारे वीडियोस दोबारा देखिएगा जहां पर कॉल ऑप्शन होल्डर ग्राफ्स हैं, राइट, पुट ऑप्शन होल्डर ग्राफ्स, सेलर ग्राफ्स, पे ऑफ टेबल्स, साथ ही साथ वो बुल स्प्रेड, बियर स्प्रेड, बटरफ्लाई स्प्रेड, स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल, सबके एक बार आप वीडियो जरूर देखिएगा और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? 114 was the strike price जिस पर आपने वो सौदा बनाया, प्राइस उस एसेट की पहुंच गई 110 रुपए, 4 रुपए का आपको लॉस हो रहा है यहाँ पर कि आपके पास बाय करने का ऑप्शन है 114 का, लेकिन 110 प्राइस पहुंच गई है, 4 रुपए का लॉस खा रहे हैं आप।
तो आप उसको एक्सरसाइज ही नहीं करोगे, आप उसको लैप्स कर देंगे, अल्टीमेटली आपको केवल प्रीमियम देना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट नंबर 82, इफ फॉर $1,000 प्रीमियम यू बाय $1 लाख पुट ऑप्शन, तो एन ध्यान रखिएगा, एन तो यहां पर भी 1000 है, पुट ऑप्शन ऑन बॉन्ड फ्यूचर्स विद अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 110, स्ट्राइक प्राइस कितने की है 110 की, एक्सपायरी बात हो रही है पुट ऑप्शन की, एक्सपायरी पर वो रेट पहुंच जाती है 114। अब पुट ऑप्शन में आपको मिलता है राइट टू सेल, राइट, यू हैव गॉट द राइट टू सेल, आपको मिला 110 पर, क्या आप उसको सेल कर सकते हैं 110 एट अ फ्यूचर डेट, लेकिन उसकी प्राइस ही पहुंच गई 114, तो आप सेल कर दोगे अगर 110 पे और 114 पहुंच गई तो फिर से लॉस खा जाओगे 4 रुपए का, तो आप क्या करेंगे, आप उस पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करोगे, कॉल ऑप्शन होती ना तो आप एक्सरसाइज कर देते, पुट ऑप्शन को आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो अगेन फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको केवल प्रीमियम देना पड़ेगा, और आपका जो लॉस होगा वो केवल इस प्रीमियम अमाउंट का होगा, विच इज $1,000, लॉस इज $1,000, इन दैट केस यू विल जस्ट हैव टू पे द प्रीमियम अमाउंट ओनली। तो ऑप्शंस का ये फायदा तो होता है, बड़ा लॉस हो रहा हो तो आप उसको एक्सरसाइज ही मत करो, केवल प्रीमियम दो और फिर हट जाओ वहां से, राइट। सो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ बाइंग एन ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट नंबर 83। नाउ अगेन दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग पुट ऑप्शन। 83 जो है वो भी पुट ऑप्शन के ऊपर है, फॉर $1,000 प्रीमियम, तो ये तो आपकी जेब से गया, यू बाय $1 लाख पुट ऑप्शन ऑन बॉन्ड फ्यूचर्स विद अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 114, एन तो हो गया 1000 का, राइट, ये ध्यान रखना है आपको, बॉन्ड फ्यूचर्स हैं, स्ट्राइक प्राइस है 114, राइट टू सेल मिल गया आपको, राइट टू सेल मिला 114 पर, प्राइस पहुंच गई 110, प्रॉफिट हो रहा है यहां पर 4 का, आप अपने राइट को एक्सरसाइज कर देंगे और माल को बेच दोगे 114 पर, मार्केट में से 110 पे आप कभी भी उस चीज को एग्जीक्यूट कर देंगे, प्रॉफिट आ रहा है 4 का, कोई चीज बेची आपने 114 पर, उठा ली 110 पर, प्रॉफिट हो गया 4 रुपए का, राइट, तो 4 रुपीज का प्रॉफिट है, एन था 1000, तो इंटू 1000 किया आपने, $4,000 का प्रॉफिट बना लिया, लेकिन ये जो प्रीमियम है ये प्रीमियम आपको देना ही पड़ेगा, प्रीमियम दिया तो आपके पास जो नेट प्रॉफिट आ गया, देखो कौन सी ऑप्शन है, वो ऑप्शन है सी, तो योर नेट प्रॉफिट विल बी 83,000, सॉरी योर नेट प्रॉफिट विल बी $3,000, राइट। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको एज फार एज ऑप्शंस आर कंसर्न। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ऑन ऑप्शंस इन आवर नेक्स्ट क्लास, लेकिन आपने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आज सीखे, कॉल ऑप्शन के बारे में, पुट ऑप्शन के बारे में, कौन प्रीमियम देगा, कौन प्रीमियम लेगा, कॉल ऑप्शन इज द राइट टू बाय while put option is the right to sell, right? So we are going to halt, we are going to stop at this point of time. इन सभी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कीजिएगा एंड विल कंटिन्यू विद फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।